मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जलवायु परिवर्तन को लेकर पढ़ रहे थे। जलवायु परिवर्तन के बारे में पिछली क्लास हमने डिटेल से पढ़ी है। अब इसी के 25 पीवाईक्यू या एमसीक्यू, ठीक है, सॉरी एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। और आपका इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका जलवायु परिवर्तन से आपको एक क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और हम जो है आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो है लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और हो सके तो इसको शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों को भी जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। अंत में आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। आप लोगों की जो है कमेंट बॉक्स को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो कौन सी गैस का सबसे ज्यादा योगदान होता है किसमें? ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का प्रभाव पड़ता है, कौन सी गैस का योगदान होता है, आपको बताना है। ऑक्सीजन ए में दिया गया है, बी में नाइट्रोजन है, सी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनके CO2 दिया गया है, और डी में दिया गया है आपका हीलियम, ठीक है। तो बताओ फटाफट कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन जो गैस होती है, जो धान से निकलती है, धान के खेत से निकलती है। इसके अलावा अगर बात करूं मीथेन की, तो सॉरी, मीथेन कहां से निकलती है? जानवरों के द्वारा जब जुगाली ली जाती है तो वहां से भी मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है। तो मीथेन गैस भी आपकी क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस होगी। इसके अलावा CFC मतलब के क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ये तीन गैसें प्रमुख रूप से होती है, याद रख लो इनको। एक तो रहेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी रहेगी CFC, तीसरी होगी मीथेन गैस। ये तीनों की तीनों जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या होता है? अभी आपको बताया है और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। मीथेन गैस कोयले के जलाने से निकलती है, धान के खेतों और पशुपालन से निकलती है, इसके अलावा वाहन उत्सर्जन और पेड़ों के काटने से होती है। तो किसके काटने, कौन सा कारण होगा ग्रीन हाउस गैस का? मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? तो देखिए, एक तो धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, इसके अलावा पशुपालन, जब जानवरों के द्वारा जुगाली की जाती है भोजन करने के बाद या खाना खाने के बाद, ठीक है, या घास खाने के बाद जब जुगाली करते हैं तो वहां से भी जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं क्या भाई? मीथेन गैस उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बताओ भाई फटाफट, पेरिस जलवायु समझौता कब किया गया था? तो पेरिस जलवायु समझौते की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 में हुआ था। कब? 2015 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन को लेकर ही ये सम्मेलन किया गया था, ये समझौता हुआ था पेरिस में। पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव समुद्र स्तर में वृद्धि करता है? जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव ऐसा है जो समुद्र स्तर में वृद्धि करता है? कुल मिलाकर ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, जल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। तो बताओ कौन सा होगा? उसका आंसर सही बताना होगा आपको। ओजोन क्षरण ना जी, हिमनद पिघलना, यानी कि जब तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा भैया, मच्छर काट रहे थे, अच्छा जी। जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव समुद्र जल स्तर में वृद्धि करता है? ठीक है, तो ओजोन के क्षरण में वृद्धि होगी नहीं, हिमनद पिघलना, इसके अलावा वनों की कटाई और अम्लीय वर्षा। तो देखिए, जल स्तर कब बढ़ेगा? समुद्र का जल स्तर में वृद्धि कब होगी? जब हिमनद यानी कि बर्फ के मैदान पिघलेंगे। जब बर्फ के मैदान पिघलेंगे। बर्फ के मैदान कब पिघलेंगे? हिमनद कब पिघलेंगे? जब आपका तापमान ज्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे क्षेत्रों का, जीव जंतुओं का उसको हानि होने वाली है। कुल मिलाकर, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान होता है, इसके अलावा मानव जाति को भी उससे नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है बता दो? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? पृथ्वी का ठंडा होना, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, ये चंद्रमा का तापमान बढ़ना, या फिर कोई नहीं? तो देखो, ना तो तापमान बढ़ने से है
यानी कि चंद्रमा के तापमान बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी का ठंडा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई होगा। तो क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो जो ना ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, जलवायु में जो जो आपके समुद्र में जो आपके जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, उनको हानि होगी। तो क्या होगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। इसके अलावा मानव जाति को भी इससे नुकसान होगा। तापमान ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, एसी फ्रिज वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कूलर पंखों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे भी बहुत नुकसान होगा भाई, ठीक है, हानि होगी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर दो। जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव बताना है आपको। समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव बताना है आपको। ए में दिया गया है आपका तकनीकी विकास, तकनीकी विकास। बी में दिया गया आपका क्या भाई, बी में है आपका जनसंख्या वृद्धि। सी में है जलवायु विस्थापन और डी में दिया गया है पूंजी निवेश। क्या दिया गया, पूंजी निवेश। तो फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो, जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्या तकनीकी विकास पे प्रभाव पड़ेगा, हाँ जी, या फिर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी जलवायु परिवर्तन से, या फिर जलवायु विस्थापन होगा, या फिर पूंजी निवेश। देखो सी आंसर आपका इसमें सही होने वाला है। सी आंसर आपका सही होने वाला है इसमें। सी आंसर आपका सही होगा। क्यों होगा सी सही, क्यों होगा सी सही, सी इसलिए होगा क्योंकि जलवायु विस्थापन होगा, जलवायु विस्थापन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु विस्थापन, ठीक है, जलवायु विस्थापन। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा जो समाज से जुड़ा हुआ है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, NAPCC का पूर्ण रूप बताना है, क्या है बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। NAPCC का पूर्ण रूप क्या है, बताओ फटाफट, ठीक है। देखो भाई इसका जो पूर्ण रूप होगा, एन से तो बन जाएगा नेशनल, तारों में दे रखा नेशनल, तारों में नेशनल है, ठीक है। ए से बन जाएगा क्या भाई, एक्शन, एक्शन यहां भी दे रखा और यहां भी दे रखा, एक्शन। पी से बन जाएगा आपको प्लान, प्लान यहां भी है और यहां भी है, ओन भी आ जाएगा, ठीक है। सी से बन जाएगा क्लाइमेट, क्लाइमेट यहां भी दे रखा और यहां भी दे रखा। इसके अलावा आ जाएगा भाई एक और सी आ जाएगा, उसका बन जाएगा कंट्रोल, तो होना नहीं भाई, इससे होगा क्या, चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कंट्रोल होना नहीं है, ठीक है, तो कंट्रोल तीनों में दे रखा। तो कुल मिलाकर बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल नहीं है, बताओ भाई, कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल नहीं है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो भाई CO2 तो शामिल है, CH4 भी शामिल है, N2O भी शामिल है, O2, ऑक्सीजन शामिल नहीं भाई, ऑक्सीजन क्यों शामिल होगी भाई, ऑक्सीजन क्यों शामिल होगी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में ऑक्सीजन शामिल नहीं होगी, तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने आप सभी को, फटाफट आंसर देते रहो भाई, ठीक है। देखो आलकस मत क्या करो, ठीक है, आंसर दिया करो। आंसर देने से क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देके आओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे आप लोग, और याद करोगे कि सर ने जो ना पेपर 1 में हमें कराया और बहुत अच्छे हमको नंबर प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है भाई सबसे जो ना सबको 40+ नंबर लेके आना है, ठीक है। जो भी पूरी वीडियो देख रहे हैं और कंप्लीट तरीके से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं भी दूंगा बने हुए आपको, ठीक है। 40+ नंबर लेके आने, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगभग जो ना, लगभग क्वेश्चन में देखो सारे तो नहीं कह रहा 50 के 50 तो, लेकिन 40 या प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसमें हेल्प मिलेगी आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना खुद सोच कर लगाने पड़ते हैं, लॉजिकल लगाने पड़ते हैं, जो किसी बुक से, किसी भी क्लास से, कहीं से भी नहीं मिलने आपको, ठीक है। उनमें क्या होता है, वे आपको जो ना दिमाग के हिसाब से, अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार वे आपको करने होते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर जो ना 40 तो मिले नहीं यहाँ से, ठीक है। तो देखो जो यहाँ से नहीं मिलेगा ये तो कहीं से बुक से भी नहीं मिलने, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। वे किसी और चीजों में नहीं मिलने। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5-4 क्वेश्चन जो खुद इंसान अपने दिमाग से सोच के लगाता है। जैसे मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, तो कहीं से भी नहीं मिलने, ठीक है, लेकिन उसी तरीके के मिलेंगे, लेकिन उसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है, उसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो फिर तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के रहेंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं भाई आंसर क्या रहेगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या है। उपज में वृद्धि होगी ना भाई, उपज में वृद्धि क्यों होगी, उपज में अनिश्चितता और कमी आ जाएगी, ये आ सके, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ये भी नहीं। जल संरक्षण ना जी, तो बी आंसर हो जाएगा भाई,
बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, देख लो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उपज में अनिश्चितता बढ़ेगी और कमी भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, बता दो भाई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है था, क्या उसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना था? ना। जल शुद्धता का? ना। समुद्र शुद्धता? ना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था? बिल्कुल पक्का यही आंसर है, ध्यान रखिए, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर पे आगे 11, जलवायु परिवर्तन से निम्न में से कौन सी बीमारी बढ़ती है, बताओ भाई। जलवायु परिवर्तन से कौन सी बीमारी बढ़ेगी? देखो भाई, जलवायु परिवर्तन बढ़ने से कौन सी बीमारी बढ़ेगी ये आपको बताना। देखो भाई, जब जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे बहुत सारे क्षेत्रों में जो है ना आपका परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन बढ़ा होगा तो उससे टीबी से तो कोई संबंध ऐसा है नहीं कि टीबी की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, ना ही पोलियो होगा। पोलियो तो पानी की कमी से, प्रदूषित पानी से होता है। और कैंसर जो ना आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण उनसे होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से फैल भाई क्या? मलेरिया, क्योंकि मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, तापमान में परिवर्तन होगा, या तो ज्यादा वर्षा हो जाएगी या बिना वर्षा के हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? मलेरिया बढ़ने की संभावना रहेगी आपको। तो ए आंसर इसका सही रहेगा भाई, ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, जल संकट का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन में क्या है? जल संकट का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन में क्या है? वर्षा में बदलाव हो जाएगा, है जी, हो सके। नदियों का रुख, चलो जी। समुद्र की लहरें, ओजोन का क्षरण, ओजोन का क्षरण तो है नहीं, समुद्र की लहरें भी नहीं। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई वर्षा में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। जल संकट का मुख्य कारण हो जाएगा जल परिवर्तन से, क्या है तो इसका जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से मुख्य कारण क्या हो रहेगा इसका भाई? वर्षा में बदलाव हो जाएगा। जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो वर्षा में बदलाव हो जाएगा। नदियों के रुख में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है, कह नहीं सकते। समुद्र की लहरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ओजोन क्षरण से कोई बदलाव नहीं, मतलब रहेगा आपका वर्षा में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? पीछे बताया नहीं लेकिन यहां बता रहा हूं, अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है भाई। अल्ट्रा वायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, अगर वे सीधी पृथ्वी पर आ गई तो उससे क्या होगा? त्वचा कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ओजोन परत जो है वो उससे हो के आती है, छन के आती है, तो उसको क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है वो वहीं से, और बाकी छन के आती है, फिर उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है। आगे बात समझे? तो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वे डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु परिवर्तन से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होता है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन होने से सबसे पहले कौन से क्षेत्र में नुकसान होगा, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ये बताओ आपको। देखो भाई, जलवायु परिवर्तन होगा, मान लो जलवायु परिवर्तन हो गया तो सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, तो किसे नुकसान होगा? शहर को नुकसान होगा ना, शिक्षा को नुकसान होगा, संचार को नुकसान, सबसे ज्यादा कृषि को नुकसान होगा भाई। जलवायु परिवर्तन से मान लो जो ना 22 साल ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आकर नुकसान किसा होगा? सबसे ज्यादा कृषि को होगा। जब भी कृषि को नुकसान होगा भाई, ठीक है, बारिश हो जब कृषि को, सॉरी, ज्यादा बारिश हो जा जब कृषि को नुकसान, बारिश ना हो जब कृषि को नुकसान, ठीक है। तो कुल मिलाकर बी आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि हो, प्रभावित तो सारे होंगे, शहर भी प्रभावित होगा, शिक्षा भी, जब बारिश पड़ेगी स्कूल में नहीं जा पाएंगे भाई, ठीक है, बारिश पड़ेगी स्कूल में नहीं जा पाएंगे, या बारिश नहीं पड़ रही सूखा पड़ गया, तो ऐसे में भी जो ना गर्मी ज्यादा होगी, स्कूल में जाना बंद कर दोगे आप लोग, ठीक है, घर में रहोगे भाई, ठीक है, लू चलेगी, ठीक है, हेट वेव जिनको बोलते हैं या लू कहते हैं उत्तर भारत में, तो आपका ये भी प्रभावित होगा, संचार भी प्रभावित होगा। कुल मिलाकर सब कुछ प्रभावित होता है, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? सबसे पहला होगा कृषि, कृषि। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? बताओ कौन सा कारण नहीं है? जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन में दिया, वनों की कटाई, वन काटने से जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन का कारण है ना, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग, इससे, इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों का जलना और औद्योगिकीकरण। देखो भाई, उद्योग ज्यादा बढ़ेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, बहुत सारी जहरीली गैस निकलेगी, तो ये तो कारण है। जीवाश्म ईंधनों को जलाओगे, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, है, तो इससे क्या होगा? इससे भी आपका क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अगर चलाओगे आप, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो तापमान पर फर्क नहीं पड़ना, तापमान को नुकसान नहीं होना, लाभ होगा सौर ऊर्जा से, ठीक है। और वन काटोगे तो भाई सीधी सी बात है, फिर भी नुकसान होगा जलवायु परिवर्तन को, है।
तो कुल मिलाकर सारे के सारे आपके जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, छोड़कर बी को, सौर ऊर्जा को। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो जी भाई, मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों में, आज समझ में भी आ रहे होंगे और आंसर भी तुम्हारे सही जा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में देखूंगा एंड में कितने क्वेश्चन तुमने सही करे भाई। ठीक है, ये भी देखूंगा कितने सही करे तुमने। ठीक है, देखते हैं कितने पानी में हो तुम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? बता दो आंसर इसका। चलो ठीक है, बताओ भाई, एक दो का आंसर तो दे दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताओ। प्लास्टिक का उपयोग, क्या कह रहा? सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? क्या प्लास्टिक का उपयोग करना सहायक है? कोयले का अधिक प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और बेतरतीब शहरीकरण। क्यों क्या है भाई? बेतरतीब, अच्छा बेतरतीब शहरीकरण। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर रहेगा? ठीक है, बताओ कौन सा आंसर रहेगा। उम्मीद है कि सभी के सभी इसका आंसर सही आंसर दोगे, दो फटाफट। ठीक है, देख रहा हूं मैं आपके कमेंट बॉक्स। ठीक है, कितने लोग आंसर देंगे? ठीक है, चलिए जी आंसर दो भाई फटाफट। ठीक है, सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? बता दो फटाफट, आंसर दो भाई सब। ठीक है, हम नहीं बताने के भाई, चलो मैं ही बताऊंगा मैं कौन सा आंसर रहेगा इसका। ठीक है, देखो भाई, प्लास्टिक उपयोग तो सहायक है नहीं, कोयला भी नहीं है और ना शहरीकरण है, तो क्या रहेगा? नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सब रहेगी भाई। सी आंसर सही हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की कौन सी योजना है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने क्या जल मिशन चलाया? ना जी। डिजिटल इंडिया चलाया? ना। अमृत योजना, ये तो नदियों जो देखो, अमृत योजना है नदी जोड़ो जल परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ना ताकि दोनों में पानी की मात्रा बनी रहे और बीच में नहरें निकाल दी जाए, तो बोल रहे हैं अमृत योजना है जी। मेरा नाम भी सुनील अमृत है भाई। ठीक है, चलो जी, तो भाई ये जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा भाई सी रहेगा, NAPCC, NAPCC। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहले भी आता है क्वेश्चन, पहले भी आता, बताओ तो कौन सा आंसर सही होगा भाई। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपका NO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, CO2 तो पक्की है ही, मीथेन भी है ही, तो कौन सी बच गई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव में कौन शामिल है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव में। देखो पहले बताया था क्या? राजनीतिक, इसके अलावा सामाजिक भी बता दिया, अब आर्थिक बता दो। आर्थिक बता दो, आर्थिक बताओ भाई कौन सा होगा? फसल हानि होगी? होगी तो होगी भाई। ऊर्जा लागत ज्यादा बढ़ जाएगी? बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होगा, तो इसका डी आना चाहिए भाई। डी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका, डी आंसर सही हो जाएगा। बताओ तुमने कौन सा दिया? ठीक है, डी दिया हुआ है, उम्मीद तो है, पढ़े लिखे लोग हो तुम। ठीक है, नेट की तैयारी कर रहे हो भाई। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो डी आंसर सही है। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 20, 25 क्वेश्चन है भाई, सारे जलवायु से। ठीक है, जलवायु न्याय किससे संबंधित है? बताओ भाई, जलवायु न्याय किससे संबंधित है, ये आपको बताना। देखो भाई, सभी देशों के लिए समान नियम। भाई अगर सभी देशों के लिए समान नियम बनाओगे, जो गरीब देश होंगे बेचारे वे कहाँ जाएंगे? ठीक है, अमीर देशों को तो फायदा हो जाएगा, गरीब देशों को नुकसान होगा। ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो सकता है। ठीक है, जब आपके जलवायु न्याय करेंगे तो विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी भाई, करनी चाहिए। ठीक है, ये सही हो सकता है। पर्यावरणीय संतुलन, समान न्याय से पर्यावरणीय संतुलन कैसे हो जाएगा भाई? एक देश पे ज्यादा पैसा, एक पे कम होगा, एक को नुकसान ज्यादा होगा, एक को ज्यादा, एक को नहीं होना, तो ये तो नहीं होना। केवल विकासशील देश ना, केवल विकासशील देशों को मदद करोगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? जो अविकसित देश हैं वे फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, विकासशील तो चलो कर रहे विकास। ठीक है, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से बी आना चाहिए बस आपका। विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका, बी आंसर सही हो जाएगा भाई। वैसे इसमें जो ना अविकसित देश भी आने थे। ठीक है, चलो जी, तो बी आंसर सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि को सीमित करने का लक्ष्य पेरिस समझौते में रखा गया था? बताया था मैंने आपको, पक्का बताया था। पिछली जो क्लास कराई थी उसमें बताया था आपको कि पेरिस जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? पेरिस जो समझौता हुआ कब हुआ बताओ? 2015 में हुआ। पेरिस कहाँ पे है भाई? फ्रांस की राजधानी का योनी है।
फ्रांस की राजधानी है भाई, पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। इसकी राजधानी फ्रांस की राजधानी भाई है, ठीक है। ये है जी आपकी फ्रांस की राजधानी, ठीक है। आगे बात समझ, सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाए इसको, सुरा व सुंदरियों का देश कहते हैं पेरिस को, ठीक है। आगे बात समझ में, सुरा मतलब शराब और सुंदरी मतलब तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो सुरा और सुंदरियों का देश इसको कहा जाता है, पेरिस को, ठीक है। तो भाई इसमें करा गया था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान करना पूरी दुनिया का, ठीक है, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा, ठीक है। तो कितना करना, घटा कर 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास करना जी, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, इतना हो जाता, ठीक है। अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे सारे देश, ठीक है। चलो जी इस पर आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है भाई आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, पीछे भी बताया शायद इसके बारे में, तो भाई मैंने इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया, शायद पीछे भी बताया है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होने वाला है। देखो भाई आई से तो बन जाएगा क्या, इंटर गवर्नमेंटल, रखा है कहीं से, ये रहा भाई इंटर गवर्नमेंटल। पी से बन जाएगा पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के भाई सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर सही होगा भाई इसका, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सी हो जाएगा भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा मिशन जलवायु से जुड़ा हुआ है, बताओ भाई कौन सा मिशन जलवायु से जुड़ा हुआ। गंगा मिशन जुड़ रहा, नदियों से जुड़ रहा भाई, नेहरू मिशन से तो कोई संबंध है नहीं, खेलो इंडिया खेल से भाई। सौर मिशन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भाई, सौर मिशन, ठीक है। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां से है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे है भाई, हरियाणा। ये हरियाणा का सबसे विकसित शहर माना जाता है भाई गुरुग्राम, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी। चंडीगढ़ से भी बेहतरीन क्षेत्र मानते हैं इसको, क्योंकि उद्योग बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में भाई, उद्योग बहुत ज्यादा है, विकास हो गया इस क्षेत्र का पूरा, ठीक है। दिल्ली के पास वैसे है। सौर ऊर्जा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भाई। जलवायु परिवर्तन से होने वाला विस्थापन कहलाता है, बताओ भाई क्या कहलाएगा। जलवायु परिवर्तन से जो विस्थापन होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग घर बार छोड़कर इधर उधर भागेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण जो जीव जंतुओं का विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। रोजगार विस्थापन कहेंगे ना भाई, ये तो रोजगार के कारण होना चाहिए। शहरी विस्थापन शहरों के कारण होना चाहिए, और प्रवासन जो ना ये भी नहीं होगा। तो क्या रहेगा, जलवायु विस्थापन कहेंगे इसको। जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापन होगा उसे जलवायु विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन भाई, इसका आंसर तो यार आप लोग दे ही दो, हैं, इसका आंसर तो दे दो भाई। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है, बताओ। अच्छा बताओ, सोच समझ के पढ़ के बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोगों को ये इसका आंसर बताना भाई। इंतजार कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं आप लोगों का जो है इंतजार कर रहा भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए बता दो। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ भाई, फटाफट फटाफट, ठीक है। यार इतना तो बता ही दो, इसका तो बता ही दो, ठीक है। इसका तो आंसर बता ही दो। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी, सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी, ये आपको बताना भाई, ठीक है। बताओ भाई फटाफट, ठीक है, बताओ हैं। नहीं बता दे, चलो देखो। केवल औद्योगिक विकास ना भाई, सतत विकास होना चाहिए। केवल कृषि विस्तार ना जी, केवल राजनीतिक वार्ता ना भाई, वार्ता करने से क्या होगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तभी तो होगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा तभी तो जाएगा जब आप सतत विकास, सतत मतलब सबका विकास, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल का मतलब सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए, तभी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा जा सकता है। तो ये थी भाई आज के 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे समझे, एमसीक्यू कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, और कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बात समझे। और यदि कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत है, तो उसके बारे में भी आपको बता दियो। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक भी जरूर कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। आगे बात समझ। रही बात पीडीएफ की, वो मिलेगी आपको संसार अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, SANSAR संसार अकेडमी, SANSAR संसार अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज ना यूनिट नंबर 9 हो चुकी है आपकी पूरी भाई, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में करा चुका आपकी कंप्लीट। कौन सी यूनिट नंबर 9 में करा चुका आपकी कंप्लीट, पूरी हो चुकी है भाई, ठीक है।
अब यूनिट पढ़ेंगे कौन सी भाई, देखो 8वीं पढ़ ली, 9वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, ठीक है, चौथी पढ़ ली थी और 5वीं। अब रहेगी 5वीं, 6ठी, 7वीं। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 30वीं है बोध की। बोध में होगा तुम्हारा पैराग्राफ, पैराग्राफ से छांट के क्वेश्चन लिखना बता दूंगा, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। तो कुल मिलाकर 3 यूनिट आपकी रहेगी। 5वीं रीजनिंग और मैथ की है, 6ठी लॉजिकल रीजनिंग है और 7वीं आपकी क्या है, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्यादा इसमें समय लगना नहीं, ठीक है, बहुत जल्दी आसानी से आपको करा दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ, एग्जाम से पहले पहले करा दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार दिक्कत ना मानो। वीडियो पढ़ी सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी यूनिट पढ़ी है, देख डालो फटाफट, ठीक है, एक से लेके एंड तक सारी देख लो भाई फटाफट, ठीक है। रिवीजन कर लो कई बार, हो सके तो जितनी भी बार हो रिवीजन कर लो फटाफट, ठीक है। यहीं से आपको जो ना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो, एग्जाम आपका निकट आ चुका बहुत, अब आड़कस छोड़ दो, बिल्कुल मेहनत कर लो, ठीक है। मेहनत के साथ में जो ना आप लोग लग जाओ भाई, जुट जाओ, ठीक है, ताकि जो है इस बार यूजीसी नेट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आए आप लोग जो ना अच्छे अच्छे कमेंट करो कि सर जो ना हमारा यूजीसी नेट बढ़िया हो गया है, ठीक है। और पेपर 1 में कितने नंबर आए हैं, लगभग आपके 40 के आसपास आप लोगों को इसमें नंबर लेके आने भाई, ठीक है। 40 के आसपास, 40 के अराउंड में ही आपको नंबर लेके आने, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा 40 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेपर में भाई जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करो, देखो हिस्ट्री का तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और जो ना क्योंकि देखो मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ और इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और मेरी ऑफलाइन भी क्लासें रहती हैं भाई, ठीक है, ऑफलाइन भी क्लासें रहती हैं। मुजफ्फरनगर में हमारा सेंटर है, मेपीजी क्लासेस के नाम से, ठीक है, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर प्राइमरी, ठीक है, आपका जो है, ठीक है, शामली चौकी के आसपास में, जैन औषधालय के आसपास, ठीक है, हमारा सेंटर पड़ता है। जो लोग आसपास के हैं वे लोग जो है ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, चलिए जी, नमस्कार, यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त।